सियावर रामचंद्र की जय। राम कथा के रस के तुम भक्त रासुमति धीर। आई सुवासन करिए प्रभु तेज पुंज कपिवीर। लखन सिया रामचंद्र की जय। कल का प्रसंग था, गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, भगवान शिव जी माता पार्वती जी को कथा सुनाते हुए कहते हैं कि जिन जिन ने भगवान श्री राम लक्ष्मण और सीता जी का वह पथिक रूप राहगीर के रूप में जिनका दर्शन कर लिया है, वो इस संसार सागर के जन्म मृत्यु के चक्र से छूट गए, मुक्त हो गए। आज भी जिसके हृदय में स्वप्न में भी भगवान राम लक्ष्मण और सीता का वह पथिक रूप आ जाता है, वह भगवान श्री रामचंद्र जी के धाम का मार्ग प्राप्त कर लेता है। भगवान राम ने सीता जी को थकित जान करके और बट वृक्ष और शीतल छाया को देख करके वहां रुके, कंदमूल फल आदि का भोजन किया, रात्रि में विश्राम किया और सवेरा होते ही वहां स्नान करके भगवान राम चल देते। वन तालाब पर्वत आदि को देखते हुए भगवान श्री रामचंद्र जी ऋषि वाल्मीकि जी के आश्रम में पधारे। भगवान राम ने देखा कि मुनि का आश्रम बड़ा सुहावना है, सुंदर है। पर्वत वन और पवित्र जल है। सरोवरों में कमल खिले हुए हैं, भौरे गुंजार कर रहे हैं, पशु पक्षी कोलाहल कर रहे हैं और बैर से रहित होकर प्रसन्न मन से विचरण कर रहे हैं। जब भगवान राम ने ऐसा सुंदर आश्रम देखा, बड़े प्रसन्न हुए। वहां ऋषि वाल्मीकि जी को जब ये समाचार प्राप्त हुआ कि भगवान राम पधार रहे हैं, तो उन्होंने आगे बढ़ करके भगवान राम को लिया। भगवान राम ने वाल्मीकि ऋषि को दंडवत प्रणाम किया। उन्होंने भगवान को आशीर्वाद दिया। भगवान का दर्शन करके उनके नेत्र शीतल हो गए। उन्होंने भगवान राम का सम्मान किया और अपने आश्रम पर ले आए। वाल्मीकि जी ने अपने प्राण प्रिय अतिथियों को पा लिया। उनके लिए मधुर मधुर मीठे मीठे कंदमूल फल आदि मंगवाए। भगवान राम लक्ष्मण और सीता जी ने कंदमूल फलों को खाया और मुनि वाल्मीकि जी ने उन्हें विश्राम करने के लिए सुंदर स्थान बतला दिया। वाल्मीकि जी के मन में बड़ा आनंद होता है भगवान का दर्शन करके। भगवान राम हाथ जोड़ करके और वाल्मीकि जी से कह रहे हैं, भगवान राम कहते हैं कि हे मुनि, आप तो त्रिकालदर्शी हैं। सारा विश्व आपके लिए हथेली पर रखे हुए बेर के समान है। ऐसा कहकर के भगवान ने जिस प्रकार से रानी कैकेयी ने वनवास दिया, वह सारी कथा वाल्मीकि जी को सुनाई। भगवान राम कहते हैं कि हे प्रभु, पिता की आज्ञा का पालन, माता का हित, भरत जैसे भाई को राजा बनाना और फिर मुझे आपके दर्शन होना, यह सब मेरे पुण्यों का प्रभाव है। आपके चरणों का दर्शन करके आज मेरे सभी पुण्य सफल हो गए। अब आपकी जैसी आज्ञा हो, जहां किसी भी मुनि को हमारे रहने से कोई उद्वेग ना हो, परेशानी ना हो, आप ऐसी जगह हमें बताइए। क्योंकि जिनके द्वारा मुनि और तपस्वी दुख प्राप्त करते हैं, वे राजा बिना अग्नि के ही भस्म हो जाते। ब्राह्मणों का जो संतोष है सब मंगलों की जड़ है और ब्राह्मणों का क्रोध करोड़ों कुलों को भस्म कर देता है। ऐसा आप हृदय में समझ करके वह स्थान बतलाइए जहां मैं राम और लक्ष्मण और सीता सहित रह लूं।
ऐसी भगवान श्री रामचंद्र जी की सरल और सहज वाणी सुनकर के मुनि वाल्मीकि जी कहते हैं कि धन्य है आप ऐसा क्यों नहीं कहेंगे, आप मर्यादा की रक्षा करने वाले। भगवान राम से कहते हैं वाल्मीकि जी कि हे राम, आपका जो स्वरूप है ये वाणी से नहीं बखाना जा सकता है, वाणी से परे है, बुद्धि से परे है, अव्यक्त है, व्यक्त नहीं किया जा सकता, अकथनीय है, कहा नहीं जा सकता, और बड़ा अपार है जिसका पार पाना बड़ा कठिन है। और आपका जो वेद हैं वो नेति नेति कह करके वर्णन करते। अब इसके आगे का प्रसंग। राम स्वरूप तुम्हार बचन अगोचर बुद्धि पर, अविगत अकथो अपार, नीति नेति नित निगम कहे लखन सिया रामचंद्र की जय। कहने लगे वाल्मीकि जी की हे राम, तुम्हारा स्वरूप वाणी से परे है, बुद्धि से परे है, अव्यक्त है, कथनीय है, अपार है, और वेद जिसका नेति नेति कह करके वर्णन किया करते। जगु पे खन तुम देखनिहारे, विधि हरि शंभु नचावन हारे, तेऊ न जानहि मरम तुम्हारा, और तुम्हीं को जान निहारा। कहा वाल्मीकि जी ने कि ये जो संसार है यह दृश्य है और उसको देखने वाले आप हैं। आप ब्रह्मा विष्णु और महेश को नचाने वाले। ब्रह्मा विष्णु महेश भी आपके भेद को नहीं जानते, तब फिर ऐसा संसार में कौन है जो आपको जानने वाला हो। सुई जानई जेहि देहु जनाई, जानत तुम्हीं होई जाई, तुम्हारी कृपा तुम्हीं रघुनंदन, जानहि भगत और चंदन। कहने लगे आपको वही जानता है जिसको आप जनाना चाहते हैं या जना देते हैं, और जो आपको जानता है या जान जाता है वह आपका स्वरूप ही बन जाता है। हे रघुनंदन, हे भक्तों के हृदय को शीतल करने वाले चंदन के समान, आपकी ही कृपा से भक्त आपको जान पाते। चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकारो जाने अधिकारी, नर तनु धरहु संत सुर काजा, कहहु करहु यस प्राकृत राजा। आपकी जो देह है, आपका जो शरीर है, ये चिदानंदमय है, जो प्रकृति के पंच महाभूत हैं इनसे नहीं बना हुआ है, इससे मुक्त है, और सब विकारों से रहित है। इस रहस्य को जिसको जानने का अधिकार है वही जान पाते। आपने देवताओं के, संतों के हित के लिए यह मनुष्य का शरीर धारण किया है, और राजाओं की तरह आप कर रहे हैं और कह रहे हैं। रामो देखी सुनी
चरित्र तुम्हारे जड़ मोहि बुध हो ही सुखारे। तुम जो कहु करहु सब साचा जस का छिए तस चाहिए नाचा। कहने लगे कि हे राम, तुम्हारे जो चरित्र हैं, इन चरित्रों को देख और सुन करके जो मूर्ख लोग हैं वो मोह से ग्रस्त हो जाते, जो बुद्धिमान लोग हैं वो सुखी हो जाते। आप जो कहते हैं करते हैं वह तो सब सत्य है, क्योंकि जैसा स्वांग भरे वैसा ही नाचना तो चाहिए। अतः आपने मनुष्य रूप जो धारण किया है उसके अनुसार काम तो करना ही पड़ेगा। पूछहु मोहि की रहूं कहाँ, मैं पूछत सकुचाऊं। जहाँ न होहु तहाँ देहु कही, तुम्हि दिखावऊं ठाणु। लखन सिया रामचंद्र की जय। कहने लगे वाल्मीकि जी कि आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं कहाँ रहूं, परंतु मैं तो पूछने में सच्चा रहा हूं आपसे कि आप जहां ना हो वह जगह हमें बताइए, तब हम बताएं कि आप कहाँ रहे। अरे आप तो सब जगह हैं, सर्वांतरयामी। सुनि मुनि वचन प्रेम रस साने, सकुचि रामो मन महु मुस्काने। वाल्मीकि हंसी कहीं बहोरी, वाणी मधुर अमिय रस बोरी। जब भगवान श्री रामचंद्र जी ने वाल्मीकि जी के प्रेम से सने हुए वचनों को सुना तो भगवान राम सकुचा गए और मन में मुस्काने लगे। तब दोबारा वाल्मीकि जी ने हंसकर के कहा, ऐसी वाणी में कहा, बड़ी मधुर वाणी, जैसे अमृत रस से सनी हुई वाणी। कहने लगे कि सुनहु राम अब कहूं निकेता, जहां बसहु सिय लखन समेता। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना। कहने लगे वाल्मीकि जी कि हे राम सुनिए, अब मैं आपको रहने के लिए स्थान बतला रहा, जिस स्थान पर आप लक्ष्मण जी और सीता जी के सहित निवास करें। यहाँ वाल्मीकि जी ने भगवान राम को 14 स्थान बतलाए। तो पहला स्थान बतलाते हैं कि जिनके कान समुद्र के समान हो, यानी समुद्र में अनेकों नदियां जाकर के मिल जाती। इसी प्रकार जिसके कान समुद्र के समान हो, जिसमें तुम्हारी कथाओं रूपी नदियां, अनेकों नदियां भरही निरंतर हो ही न पूरे, तिन्हके ही तुम कहूँ ग्रह रूरे। लोचनो चातक जिन्हें करी राखे, रही दरसो जल धर अभिलाषे। कहने लगे
कि समुद्र के समान हो। जिस प्रकार अनेकों नदियां जाकर के समुद्र में मिल जाती हैं, लेकिन समुद्र में कोई खास अंतर नहीं पड़ता। इसी प्रकार जितनी भी आपकी कथा सुनते रहें जो व्यक्ति, और कभी उसको पूरा ना लगे कि अब हमें भगवान की कथा नहीं सुनना है, उनके हृदय में आप जाकर के निवास करिए। ये पहला स्थान। दूसरा स्थान, जिनके नेत्र चातक के समान है, जो आपके दर्शन रूपी मेघ के लिए हमेशा लालायित रहते हैं, जिनके नेत्र आपके दर्शन के लिए लालायित रहते हैं। निध रही सरित सिंधु सरभारी, रूप बिंदु जल हो ही सुखारी। तिन्हके हृदय सदन सुखदायक, बसहु बंधु सिय सह रघुनायक। जिनके नेत्र आपके दर्शन के लिए उस प्रकार लालायित रहें जिस प्रकार चातक होता है, वह एक बूंद की आशा में टकटकी लगाए मेघों को देखता रहता है। इसी प्रकार आपके एक झलक के दर्शन के लिए जिसके नेत्र लालायित रहते हों, उस व्यक्ति के हृदय में आप सुखपूर्वक रहिए। और कैसे रहिए? लक्ष्मण जी और सीता जी के सहित रहिए। जस तुम्हारे मानस विमल, हंसनि जी जासु। मुकुता हल गुण गण चुनई, राम बसहु हिय तासु। लखन सिया रामचंद्र की जय। अगला स्थान यानी तीसरा स्थान, दो स्थान बता दी जिनके कान हमेशा आपकी कथा सुनना चाहते हो, जिनके नेत्र हमेशा आपके दर्शन के लिए लालायित रहते हो, उनके हृदयों में वास कीजिए। दो स्थान। तीसरा स्थान, आपका जो यश रूपी, जो आपका यश है, वो निर्मल मान सरोवर के समान है। और आपकी कथा या यश रूपी निर्मल मान सरोवर में जिनकी जीभ हंसनी के समान हो, जिस प्रकार मान सरोवर में हंसनी तैरती रहती है, इसी प्रकार जिस मनुष्य की जीभ आपकी कथा, आपके यश, आपके गुण समूह रूपी मोतियों को चुगती रहती, जैसे हंस मान सरोवर में मोती चुगता। हे राम जी, आप उसके हृदय में वास कीजिए। ये तीसरा स्थान वाल्मीकि जी ने बताया। वाल्मीकि जी ने भगवान को 14 स्थान बतलाया। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। कथा विसर्जन होते सुनहु वीर हनुमान। जो जन यहाँ से आए हो सो तह करऊ पयान। श्रोता सब आश्रम गए समूह गए कैलाश। रामायण मम हृदय में सदा करऊ तुम वास। लखन सिया रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। गुरु गोविंद की जय हो। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। हरि शरणं 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 हरि शरणं।